अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज की नई प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आजकल आप लोगों ने सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर हर जगह पर कुछ ऐसे थंबनेल देखे होंगे जिस पर यह लिखा हुआ है कि फ़िरोज़ खान, आयज़ा खान और दानिश तैमूर अब आपको एक ही ड्रामे में एक साथ दिखाई देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना आपको तफसील से ज़रा ठीक से ये बात समझा दूं कि ये दोनों बल्कि तीनों आपको एक साथ ज़रूर दिखाई देंगे, एक ही दिन दिखाई देंगे, लेकिन अलग अलग चैनल पर और अलग अलग ड्रामे में। आयज़ा खान और फ़िरोज़ खान और दानिश तैमूर के साथ हैं सारा खान। अब अगर हम दानिश तैमूर के ड्रामे के हवाले से बात कर लें तो इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर कहते हैं कि इसकी कहानी बहुत डिफरेंट होगी, आपको देखकर बहुत मजा आएगा। लेकिन नाम से क्या अंदाजा आप लगाते हैं, जरा आप भी बताइएगा। नाम है इस ड्रामे का तबाह हो गए। भाई तबाह हो गए तो इसका मतलब यह है कि फ़िरोज़ खान और दानिश तैमूर के ड्रामों की कहानी तकरीबन ऐसी होती है कि पहले ये लड़की और लड़की के घर वालों और उनके खानदान को तबाह करते हैं और बाद में उसकी मोहब्बत में पागल होकर खुद को तबाह कर लेते हैं। इसी तरह मुझे भी ये लग रहा है कि दानिश तैमूर की कहानी और दानिश तैमूर के ड्रामे की कहानी जिसका नाम तबाह हो गए कुछ ऐसी होगी। डिफरेंट क्या होगा यार? हाँ, ये बात जरूर है कि दानिश तैमूर के ड्रामे में जो हीरोइन है उनका नाम है सारा खान, और सारा खान इस इंडस्ट्री की बहुत ही सोबर और डिसेंट एक्ट्रेस है। और आपको पता है, ये बात मैं सोचता रह गया कि दानिश तैमूर के सारे ड्रामों में उनकी जो हीरोइन होती हैं वो बहुत सोबर है। वो भी जरा मैं आपको तफसील बताता हूँ। लेकिन मुझे जो बात हैरान करती है वो ये है कि आयज़ा खान या तो दानिश तैमूर पर बहुत सख्ती करती है कि उस हीरोइन के साथ काम करना है जो वल्गर ना हो। हिब्बा बुखारी भी बहुत ही डिसेंट और सोबर कपड़े पहनती हैं। आम जिंदगी में मैंने उन्हें बहुत ही सोबर और डिसेंट कपड़ों में ही देखा ज्यादातर, तो बल्कि मैंने उनको शलवार कमीज में देखा। लेकिन इनका जो ड्रामा था राहे जुनून, उनमें जो इनके साथ हीरोइन थी उसका नाम है कोमल मीर। कोमल मीर जब इस इंडस्ट्री में आई थी तब वो भी बहुत ज्यादा सोबर और डिसेंट थी, अच्छे कपड़े पहना करती थी, कवर रखती थी अपने आप को। लेकिन जब उनका ड्रामा मुनीब भट्ट के साथ कलंदर हिट हुआ, कलंदर हिट होने के बाद मुझे अपना वो जुमला जो मैं अक्सर वीडियो में बोलता रहता हूं कि इन हीरोइन के पास जब पैसा, दौलत, शोहरत आ जाती है तो इनके कपड़ों में कमी आ जाती है। ऐसा क्यों है? हाँ, अगर सारा खान की बात की जाए तो सारा खान जब इस इंडस्ट्री में नई नई आई थी तब उन्होंने एक दो शूट्स बहुत ही वल्गर किए थे। उस वक्त उनकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन जब वो बड़ी स्टार बन गई तब वो बहुत ही ज्यादा डिसेंट और सोबर बन गई। फिक्र ना करें, आगे चलकर मैं आपको फ़िरोज़ खान के ड्रामे के हवाले से भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं जरा आपको इस ड्रामे के हवाले से एक अहम बात बताना चाहता हूं। इस ड्रामे के जो डायरेक्टर हैं, यानी कि दानिश तैमूर के ड्रामे के जो डायरेक्टर हैं, एहसन तालिश उनका नाम है। इस ड्रामे में कास्ट में उनका बेटा भी है जिसका नाम है रजा तालिश। अब इत्तेफाक की बात समझें या फिर हैरान कुन बात यह है कि जब भी वो ड्रामा बनाते हैं, कोई भी ड्रामा बनाते हैं, उसमें उनका बेटा लाजमी होता है और लोग उनको नेपोटिज्म की पैदावार भी कहते हैं। जब भी उनके वालिद एहसन तालिश ड्रामा को डायरेक्ट करते हैं उसमें वो लाजमी होते हैं। उसका सबूत ये है कि जिस तरह से आप लोगों ने सुनो चंदा 2 देखा, उसमें भी वो थे। मुश्क में, उसमें भी आप लोगों ने रजा तालिश को देखा होगा, डायरेक्ट भी एहसन तालिश ने किया था। और उसके साथ साथ अब्दुल्लापुर का देवदास जो कि इंडिया में जी टीवी पर चल रहा है, उसमें भी रजा तालिश काम कर रहे हैं और उसको भी डायरेक्ट एहसन तालिश ने किया था। लेकिन एक ड्रामा मेरी नजर से गुजरा था जिसका नाम था जाने जहां, उसको डायरेक्ट एहसन तालिश ने नहीं किया था, उसमें उन्होंने काम किया था। वजह की है यार, आप लोगों को समझ आती है? और एक और बात आपको बताता चलूं कि सारा खान और दानिश तैमूर ने पहले एक साथ कभी भी काम नहीं किया, ये पहला इन दोनों का इकट्ठे प्रोजेक्ट है। अब इनके फैंस ये देखना चाहते हैं कि दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी की जिस तरह से केमिस्ट्री मिली थी, क्या इसमें सारा खान और दानिश तैमूर की भी केमिस्ट्री उसी तरह से मिल पाएगी? क्या लोग उसको देखकर पसंद करेंगे कि नहीं? अब हम बात कर लेते हैं फ़िरोज़ खान के ड्रामे हमराज के हवाले से। तो मैं आपको बताता चलूं, इसमें इनके साथ हीरोइन है आयज़ा खान। अब ये बात समझ से बाहर है कि फ़िरोज़ खान इनके हमराज होंगे या फिर आयज़ा खान इनके बहुत सारे राज छुपा के रखेंगी। देखते हैं क्या होता है। जरा मैं आपको बताता चलूं, इस ड्रामे में इनके साथ जो सेकंड लीड तो नहीं कहेंगे, वो खुद भी बहुत बड़े एक्टर हैं। कास्ट में शामिल है जाहिद अहमद। जाहिद अहमद इनके साथ काम करने जा रहे हैं और हैरत की बात यह है कि ये पहली बार होने जा रहा है कि दो बड़े टक्कर के हीरो एक दूसरे के साथ जो है आमने सामने आ रहे हैं और एक ही ड्रामे में साथ में काम कर रहे हैं। ऐसा अमूमन होता नहीं है, क्योंकि एक बड़ा एक्टर कोई भी हो, कोई भी बड़ा हीरो, वो कहता है कि एक ड्रामे में मैं खुद ही सोलो हीरो रहूंगा। और अगर हम जाहिद अहमद के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जाहिद अहमद भी पाकिस्तान के बड़े एक्टर्स में शुमार होते हैं। इनका भी कैलिबर जो है वो बड़े एक्टर वाला है और कभी भी इन्होंने कोई छोटे मोटे किरदार नहीं किए। लेकिन बात यहाँ पर यह सोचने की है कि ये दोनों राजी कैसे हो गए, एक ही पिंजरे में दो शेर। हाँ, अब ये बात भी सोचने की है कि आखिर इस ड्रामे में आयज़ा खान किसके मुकद्दर में और किसके हिस्से में आएगी। लगता है मुझे इस बार भी ना फ़िरोज़ खान अपनी गर्लफ्रेंड से हाथ धो बैठेंगे, महबूबा से हाथ धो बैठेंगे
और जाहिद अहमद उसे ले उड़ेंगे और आखिर में फिरोज खान यही कहेंगे, रुलते गए पर चस बड़ी आई है। क्योंकि जिस भी ड्रामे में दो बड़े हीरोज होते हैं उसकी कहानी तकरीबन इसी तरह की होती है। किसी एक के साथ शादी हो जाती है, दूसरे से मोहब्बत होती है और वो बेचारा अपनी मोहब्बत को हासिल करने के चक्कर में पूरी कोशिश करने के बाद नाकाम हो जाता है और आखिर में दीवाना बनकर, देवदास बनकर फिरता रहता है। पारो सारे मिलके मुझको मारो। अच्छा, जाहिद अहमद के हवाले से भी मैं आपको बहुत अहम बातें बताऊंगा और इस ड्रामे में एक और ऐसी लड़की है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि वक्त इंसान को कब कैसे पलट कर बदल कर रख देता है, कोई नहीं जानता। पहले मैं जरा आपको जाहिद अहमद के बारे में बता दूं तो जाहिद अहमद कुछ अर्सा पहले फिरोज खान की तरह शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ चुके थे। इनका भी दिल जो है शोबिज इंडस्ट्री से उठ चुका था और ये भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के पीछे लगे हुए थे और इनको लगता था कि शोबिज इंडस्ट्री में काम करना जायज नहीं है। लेकिन अब क्या करें, अपने घर बच्चों को पालने के लिए इनको दोबारा से इंडस्ट्री में आना पड़ा और काम करना पड़ा। एक और आपको हैरान कुन बात बताता हूँ जिसे जानकर आप हैरान भी होंगे और यकीनन परेशान भी होंगे। आज से 10 साल पहले आयजा खान और फिरोज खान ने एक ड्रामे में एक साथ काम किया था और उस ड्रामे का नाम था बिखरा मेरा नसीब। इस ड्रामे में फिरोज खान और आयजा खान कपल के तौर पर काम नहीं कर रहे थे, बल्कि फिरोज खान के साथ अलीज़े रसूल थी, जिन्हें अब आप भाभी और माँ के किरदार में देखते हैं। और आप जानकर ये बात हैरान हो जाएंगे कि बिखरा मेरा नसीब में वो फिरोज खान के साथ हीरोइन आया करती थी। अभी आपने पिछले दिनों आयजा खान का ड्रामा देखा होगा जो काफी अच्छा लोगों को लगा, काफी मशहूर भी हुआ, जिसका नाम था मैं। उसमें जो भाभी का किरदार अदा करी थी वो थी अलीज़े रसूल, जो फिरोज खान के साथ आज से 10 साल पहले हीरोइन आया करती थी। अब सोचें कि जिंदगी में इंसान कैसा बदल कर रह जाता है, वक्त कैसे बदल जाता है। अलीज़े रसूल कभी हीरोइन आया करती थी, फिर इनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर इनका वेट बढ़ गया। अब जब ये वापस आई तो इनको हीरोइन के तौर पर नहीं, सोचकर तो यही आता है बंदा कि अब मैं वापस जाऊंगी उसी तरह हीरोइन आऊंगी, लेकिन वक्त फिर उसका साथ नहीं देता, कैसे इंसान को बदल कर रख देता है और उसका मकाम। मैं अक्सर कहा करता हूं, आप लोगों को पता है कि ये शोबिज इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, इसमें आपके साथ जितने भी आपके अच्छे से अच्छे दोस्त हैं, वो सिर्फ चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। जैसे आप पर अरूज होता है, आपके अच्छे दोस्त भी होते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपके आगे पीछे होते हैं, लेकिन जब आप पर जवाल आता है फिर आपकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। और आप लोगों को पता है माजी के एक बहुत बड़े हीरो थे वहीद मुराद, जब उन पर जवाल आया, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत कमजोर हो गए, उनका चेहरा जो है वो कमजोरी की वजह से बिगड़ गया, तो बड़े बड़े डायरेक्टर्स के वो पीछे जाते थे और कहते थे मुझे बाप का किरदार दे दे, मुझे बड़े भाई का किरदार दे दे, मुझे कोई भी किरदार दे दे। लेकिन वो डायरेक्टर्स जो उनके आगे पीछे फिरा करते थे, अपने स्क्रिप्ट उठाकर फिल्म साइन करवाना चाहते थे, उन लोगों ने वहीद मुराद को काम नहीं दिया और वहीद मुराद अपनी जिंदगी के वो आखिरी आयाम बड़े दुखी और बड़े ही अफसुर्दा लेकर इस दुनिया से गए। अब अंदर की बात यह है कि ड्रामा बनाने वाले दोनों डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने ये बात सोचकर एक ही टाइम पर इसको ऑन एयर करने का सोचा कि इन दोनों में कंपटीशन चलेगा और देखेंगे कि दानिश तैमूर का ड्रामा ज्यादा हिट होगा या फिरोज खान का। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप फिरोज खान के ड्रामे को ज्यादा सपोर्ट करेंगे या फिर दानिश तैमूर के ड्रामे बर्बाद हो गए को ज्यादा सपोर्ट करेंगे। और दोनों के नाम से आपको कहानी क्या लगती है, आपके जहन में क्या आता है, क्या कहानी होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ये बताइएगा क्या आपको लगता है कि आयजा खान जाहिद अहमद के साथ टूर जाएंगी या फिर फिरोज खान के साथ? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्या कहते हैं, अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा यार, बहुत सारी रीटेक्स होती हैं, बार बार बनानी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हम फराफर बोलते रहते हैं, गलतियां होती रहती हैं। और आप में से भी जितने भी लोग यूट्यूबर हैं, इस बात को अपने जहन में रखें जब आप बना रहे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं कि सुमैर भाई बहुत अच्छा बोलते हैं यार, सुमैर बड़ा अच्छा बोल लेता है, तो गलतियां हमसे भी होती हैं, बड़ी रीटेक्स होती हैं। अगर मैं बिहाइंड द सीन्स लगाने लग जाऊं ना तो फिर आप हंस के पागल हो जाएंगे। आहो, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।